इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के 66वां स्थापना दिवस के साथ भाजपा मंडल कार्यालय चिरगांव का भव्य उद्घाटन चिरगांव नगर की गल्ला मंडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजीव सिंह पारिशा विधायक एवं विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजकांति वर्मा, राघवेंद्र सिंह जुदेव उर्फ संजय राजा, नगर पालिका चेयरमैन मंडल अध्यक्ष बिरजू कुशवाहा चिरगांव की उपस्थिति में 46वां स्थापना दिवस मनाया गया और वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी चिरगांव मंडल कार्यालय पर ध्वज फहराया गया एवं नवनिर्मित मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद सिंह पारिशा उर्फ कल्लू भैया, जगदीश नीखरा, देवीदास साहू, जगदीश कुशवाहा, जितेंद्र शर्मा, प्रवीण समाधिया, विशेष पाठक हरिओम दुबे, नितेश पाराशर, गुंजीलाल झा, रामजी गुप्ता, भवानी गुप्ता, रमाकांत मिश्रा, छत्रपाल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में चिरगांव भाजपा मंडल अध्यक्ष बिरजू कुशवाहा ने सभी का आभार व्यक्त किया। विधायक जी, आज यहाँ क्या कार्यक्रम रहा चिरगांव? आज पार्टी का स्थापना दिवस है, साथ ही चिरगांव मंडल के कार्यालय का भी उद्घाटन है। ये नवीन कार्यालय बहुत शानदार और आधुनिक कार्यालय बिरजू भाई ने और यहाँ की मंडल की टीम ने बनाया है पार्टी के आगे की गतिविधियों को संचालित करने के लिए। और आज रामनवमी भी, तो आज विशेष 3 एक तरीके से योग यहाँ पे आज बने हैं। कार्यालय का उद्घाटन, पार्टी का स्थापना दिवस। आज के ही दिन 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देश के सबसे लोकप्रिय और विकास पुरुष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तब से लेके आज तक 46 वर्षों की यात्रा है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा मेंबर, सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य, सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा सांसद की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और सबसे ज़्यादा विश्वास जनता का किसी पार्टी के ऊपर है तो भारतीय जनता पार्टी। तो इन 40 वर्षों की यात्रा में भाजपा ने बहुत कुछ हासिल किया है और ये पार्टी मानती है कि अभी बहुत कुछ देश के लिए करना बाकी है। पिछले 46 सालों में देश की जो मूल समस्याएं थी, या अस्मिता से लेके कह लो, या स्वाभिमान से लेके कह लो, या विकास या आर्थिक स्थिति को लेके कह लो, जब से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तब तक देश का खजाना भरा है। जब भाजपा की सरकार बनी तब तक देश का स्वाभिमान हमेशा ऊपर रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने उस समय देश की हालत बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रही थी। उनके बनते ही आर्थिक स्थितियां सुधरी और सामरिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उस समय हम दुनिया के बहुत ताकतवर देशों में हमारी गिनती नहीं थी, कमज़ोर देशों में गिनती थी। हमारे पास अपना एक परमाणु बम तक नहीं था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने संकल्प लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, कितनी भी बंदिशें लगे, कितने भी प्रतिबंध लगे, हम अपने परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। और उन्होंने परीक्षण किया। जो विकसित देश थे, ताकतवर देश थे, उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगाए, प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन हम उनसे झुके नहीं। और उससे लेके आज तक की यात्रा सामरिक दृष्टि से वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दुनिया का 3रे नंबर का ताकतवर देश हिंदुस्तान को बनाया है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो हम लोग आज 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं भाजपा ने जो देश के सामने पेश किए हैं। अगर हम व्यक्तिगत स्वाभिमान की और हिंदुस्तान के स्वाभिमान और चेतना की बात करें तो राम मंदिर का मसला 550 सालों से हम लोग उस दास्तां में, गुलामी में रह रहे थे। हमने कहा था जब भी हमारे गरीबों को आवास मिल रहे हैं और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर हैं और जिनको खाने की समस्या अगर होती थी तो उनको लिए मुफ्त अनाज हम लोग दे रहे हैं। बच्चियों को स्वाभिमान से रहने के लिए उनको सम्मान से कोई खिलवाड़ न करे, माताओं बहनों से शौचालय दिए, करोड़ों की संख्या में दिए। बुजुर्गों के लिए, बीमार, कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए हम लोग हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। यानी हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और उन्हीं कामों को, उन्हीं योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यालय काम करेगा।
लोगों को जागरूक करने के लिए, योजनाओं से जोड़ने के लिए। किसी को आधार कार्ड में दिक्कत आ रही है, किसी को किसान क्रेडिट कार्ड में दिक्कत आ रही है। छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और चूँकि हमारे लोग उतने जागरूक नहीं, उतने समझदार नहीं है कि वो अपने काम को स्वयं कर पाए, तो उन्हें कहीं ना कहीं सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये चिरगांव मंडल का कार्यालय उनके लिए सहारे के रूप में काम करेगा, सहयोगी के रूप में काम करेगा। अध्यक्ष जी की टीम और अध्यक्ष जी स्वयं बहुत ही मिलनसार हमारे अध्यक्ष हैं। सबको साथ लेके चलने का इनका स्वभाव है, बहुत मृदुभाषी है, कम बोलते हैं, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि इनके नेतृत्व में पूरा चिरगांव भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा विस्तार अपना करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नेतृत्व में सब लोग एक साथ एक मंच पर रहेंगे। इनके नेतृत्व में सारे भाजपा के लोग पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अभी तक जब से ये बने हैं तब से लेके ये एक कह सकते हैं कि वानगी रही कि जो भी लोग घर बैठे थे या जो लोग थोड़े से मान रहे थे कि अब हम ठीक है 10 साल काम कर लिया, 20 साल काम कर लिया, अब आगे के लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन बिरजू भाई ने सबको कहा नहीं, दोबारा से सक्रिय होना है। देश के लिए आपको मेहनत करनी है, भाजपा को मजबूत करने के लिए, गरीबों को लाभ देने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए आपको फिर एक बार सक्रिय होना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा, देखो आज का नज़ारा आप देख सकते हो, युवा से लेके बुजुर्ग तक आज के कार्यक्रम में सब उपस्थित हैं। मैं आज के इस पावन पर्व के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और बिरजू भाई के नेतृत्व में भाजपा आप अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसी कामना के साथ आप सबको बधाई। मंडल अध्यक्ष जी, आज आप लोगों ने यहाँ पर कार्यालय खोला है, सबसे पहले कुछ कहना चाहेंगे? आज 6 अप्रैल को हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है और हमारी चिरगांव का नवनिर्मित कार्यालय माननीय भाई साहब द्वारा आज ओपनिंग हुई है। सभी ग्रामों से आए हमारे कार्यकर्ता व पदाधिकारी सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और आज रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।